उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के महज अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी इन दिनों डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है कि भाजपा के करीब 32 विधायकों के टिकट इस बार शायद कट सकते हैं। इनमें से ज्यादातर संख्या पहाड़ी विधायकों की बताई जा रही है। इन दिनों हम उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा के समीकरण और संभावित दावेदारों के विश्लेषण करके बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा के बारे में। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज। कपकोट सरयू नदी के तट पर बसा एक ऐसा सुंदर क्षेत्र जो हरे भरे बांज और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए तो कपकोट की सुंदर वादियों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और वहीं कपकोट अपनी सांस्कृतिक विरासतों की वजह से भी काफी मशहूर माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कपकोट की राजनीतिक की। बात अगर राजनीतिक की हो तो भगत सिंह कोश्यारी का नाम न लिया जाए तो कपकोट को अधूरा माना जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड विभाजन के बाद साल 2002 में हुए पहले चुनाव में भगत सिंह कोश्यारी यहाँ से विधायक बने। हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी का ये मजबूत गढ़ भी माना जाता है। साल 2007 में भी भाजपा ने भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में कपकोट में कमल खिलाया था। इसके बाद यहाँ अगला चुनाव हुआ साल 2009 में। वजह रहे फिर से भगतदा। जी हाँ, भगतदा के 2009 में लोकसभा चुनाव के जीत दर्ज करने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और भगतदा के कहने पर उनके चहेते उनके शिष्य शेर सिंह गड़िया ने यहाँ से भाजपा के कमल के तले चुनाव लड़ा। उन्होंने भी जीत हासिल की और वो भी विधानसभा पहुंचे। कपकोट को भाजपा और भगतदा का मजबूत गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके साल 2012 के चुनाव में कांग्रेस के ललित फसवाण ने इस किले को भेदते हुए यहाँ भौर्याल को हरा दिया। जी हाँ, ललित फसवाण ने भाजपा के प्रत्याशी बलवंत सिंह भौर्याल को पटखनी देते हुए पहली बार यहाँ कांग्रेस का पंजा मजबूत किया। इसके बाद एक बार फिर से साल 2017 में भाजपा के बलवंत सिंह भौर्याल और कांग्रेस के ललित फसवाण आमने सामने थे। इस बार भौर्याल ने फसवाण को पटकनी देते हुए पुराना बदला पूरा कर लिया। जी हाँ, फिर से ये सीट भाजपा की झोली में चली गई। 2022 का चुनाव भी दिलचस्प रहा। जी हाँ, यहाँ भाजपा ने भौर्याल का टिकट काटते हुए भगतदा के चहेते सुरेश गड़िया को मैदान में उतारा। युवा और साफ छवि के गड़िया को कपकोट की जनता ने आशीर्वाद दिया और गड़िया विधानसभा पहुंचे। अब सामने है 2027 का चुनाव। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ भाजपा के बहुत सारे विधायकों के टिकट काटने की बात कही जा रही है। क्या इस बार भाजपा सुरेश गड़िया को बरकरार रखेगी या फिर सुरेश गड़िया का टिकट भाजपा काटने जा रही है? बात करें कपकोट से संभावित प्रत्याशियों की तो यहाँ भाजपा के अंदर से कई नाम सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक 2 नामों का खुलासा हो पाया है। चलिए आइए सबसे पहले भाजपा के पत्ते खोलते हैं। बात करें भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की तो वहीं भाजपा के वर्तमान विधायक सुरेश गड़िया मैदान में तो है ही, वहीं धामी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय का नाम भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर देखा जा रहा है। राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय इन दिनों जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। भूपेश उपाध्याय जनता कार्यक्रमों में लगातार उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। अगर सोशल मीडिया में देखा जाए तो भूपेश उपाध्याय का कद इन दिनों काफी बड़ा दिख भी रहा है। वही दूसरा नाम है शेर सिंह गड़िया का। शेर सिंह गड़िया वही हैं जिन्होंने साल 2009 के
उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाई थी। इस बार शेर सिंह गड़िया फिर से मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और अपने लिए माहौल बना रहे हैं। वहीं अगला नाम बलवंत सिंह भौर्याल का आ रहा है, जो पूर्व में कपकोट से विधायक रह चुके हैं। इस बार फिर से मन बनाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फिलहाल भाजपा के इतने प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और भी कई नाम हो सकते हैं जो आने वाले समय पर सामने आ जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से ललित फर्सवाण एक दमदार चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। ललित फर्सवाण कांग्रेस के पूर्व में विधायक भी रहे हैं और इन दिनों काफी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। ललित फर्सवाण एक मजबूत चेहरे के तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। अगला नाम है हरीश एठानी का। हरीश एठानी भी इस बार कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हरीश एठानी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर रह चुके हैं और इन दिनों जनता से संपर्क कर रहे हैं। कपकोट में साल 2002 से लेकर अब तक सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच देखी जा रही है, लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में एक युवा नया चेहरा सामने उभर कर आया है। वो चेहरा है भूपेंद्र सिंह कोरंगा। जी हाँ, भूपेंद्र कोरंगा स्वाभिमान मोर्चा के नेता हैं और बॉबी के बड़े करीबी भी माने जाते हैं। कोरंगा लगातार जन समस्याओं को लेकर शासन और प्रशासन के बीच मुखर होकर आवाज उठाते हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी एक सदस्या को जन प्रतिनिधि बनाया भी है। हालांकि यूकेडी ने अभी पत्ता नहीं खोला है, लेकिन यूकेडी के तरफ से भी यहाँ से कोई न कोई प्रत्याशी मैदान में जरूर उतरेगा। आपके हिसाब से भाजपा और कांग्रेस के वो कौन प्रत्याशी हो सकते हैं जो 2027 के चुनाव में मैदान में उतरेंगे? क्या भूपेंद्र सिंह कोरंगा इस बार कांग्रेस और भाजपा के किले को भेद पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही आप अगला विश्लेषण किस विधानसभा में चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।